हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज अपन जीव विज्ञान का टॉपिक देखेंगे, पोषण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और इसके अलावा 9th-10th के एनसीईआरटी कोर्स के अनुसार भी टॉपिक है, जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे। जो आरआरबी, बैंक, एसएससी, यूपीएससी सभी एग्ज़ाम्स के नज़र से इम्पोर्टेंट है। पहला है, पोषण क्या है। तो पोषण सजीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थ को पोषक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अपने शरीर में जो भी टूट फूट या एनर्जी के लिए अपन भोजन का सेवन करते हैं, उसको पोषक पदार्थ कहा जाता है। पोषक के तत्वों के प्रकार। हमारे आसपास में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकें। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा के उत्कों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, खनिज लवण शामिल होते हैं। अब अपन इसमें एक एक को देखते हैं। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में क्या करता है, किस काम आता है, जो देखते हैं। क्योंकि शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर व्यक्ति किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर की अच्छी तरह से काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण एवं शरीर की कोशिकाओं को बनाने सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत ज़रूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। और प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट, बीन्स शामिल होते हैं। और प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है वो सोयाबीन के अंदर होता है, लगभग 46%। सेकंड पॉइंट है विटामिन्स। विटामिन हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरत है। यदि किसी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को ना मिल पाए तो हमारा शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रसित हो जाता है। विटामिन वे पदार्थ है जो आपके शरीर को ग्रो करने के लिए सहायक है। इसके आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कई ज़्यादातर विटामिन हमें फल सब्जी से प्राप्त होता है। और जो महत्वपूर्ण विटामिन है, विटामिन डी, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगला टॉपिक होएगा हमारे मिनरल्स। मिनरल एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यह न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी, मांस और मछली शामिल होते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोज्य पदार्थ है, जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि से प्राप्त मात्रा को कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा ये पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला टॉपिक है वसा। वसा वे फैट
हमारे शरीर का मुख्य घटक है जो शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीज और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। फैट एसिड में पच जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है पानी। पानी को भी हम न्यूट्रिएंट्स में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त H2O पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए कभी अपने शरीर को पानी की कमी ना होने दें। खनिज तत्व, इसके अंदर नमक, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन शामिल होते हैं। इसमें नमक है, सोडियम क्लोराइड भोजन में रुचि बढ़ाता है और शरीर में के जल और लवण के संतुलन देता है। इसके अभाव में दुर्बलता और थकावट मालूम होती है। अधिक नमक से शोध होता है। औसत प्रतिदिन 8 से 10 ग्राम खाया जाता है। यह नमक खाने, दूध और सब्जियों से प्राप्त होता है। कैल्शियम, पोषण के लिए 9 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। यह मात्रा 2.5 पाव दूध से प्राप्त हो सकती है। सब्जी, अनाज, आमिष में भी ये भिन्न भिन्न मात्राओं में पाया जाता है। बढ़ने वाले बच्चे, गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाले स्त्रियों के लिए इसकी मात्रा प्रतिदिन 1 से 5 ग्राम होना चाहिए। स्त्री के आहार में कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डियों से कैल्शियम निकलकर हड्डियाँ कोमल और ओस्टेमलेशियम का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। पोषण के फास्फोरस की मात्रा बहुत कम लगती है। किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के लिए 0.88 ग्राम फास्फोरस पर्याप्त है। 3000 कैलोरी के आहार से इसकी कमी का कोई भय नहीं है। लोहा, पोषण के लिए प्रतिदिन 12 mm लोहे की आवश्यकता होती है। इसकी मात्रा गर्भावस्था तथा दूध देने की अवस्था में बढ़ जाती है। इसकी कमी से एक प्रकार का रक्तहीनता या एनीमिया होता है। आयोडीन नामक मात्रा से पोषण के लिए उपयुक्त है। ये थायराइड के हार्मोन्स के बहुत ज़रूरी है। इस हार्मोन की कमी से बौनापन, मिक्सडीमिया एक प्रकार का शोध है। यदि पीने के पानी में इसकी मात्रा कम हुई तब विकृति डेंगू के रूप में प्रकट होती है। थैंक यू दोस्तों। अब अगला टॉपिक आपके लिए कोशिका लेकर आऊँगा, जो कि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में बनाया हुआ है। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि और अच्छे से कंटेंट बनाया जाए। और कोई कमी हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, तो उसमें और सुधार करके आपके लिए अच्छा सा कंटेंट लाया जा सके। थैंक यू।